जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में नौतपा के बीच बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं 3 से 4 दिनों तक स्थितियां यही रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है कि राज्य के कुछ हिस्सों में 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तेज गर्जना होगी। वहीं प्रदेश में 3 से लेकर 4 दिनों तक यही स्थितियां बनी रहेंगी। राजधानी में दिन में तेज गर्मी रहेगी। वहीं अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। दोपहर बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना है। वहीं शाम और रात में तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बस्तर, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बेमेतरा, बिलासपुर से लेकर जांजगीर चांपा, जसपुर, कबीरधाम, कोरबा, कोरिया, इसके अलावा मुंगेली, रायगढ़, राजनांदगांव, सूरजपुर, सरगुजा के कुछ जगहों पर दोपहर 3 से लेकर 6 बजे तक बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से दक्षिण बांग्लादेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है और इसी के वजह से ये बारिश संभव है। घर बैठे राशन कार्ड आप सभी का बन सकता है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। कहा, मितान योजना में सुविधा जोड़ने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड बनवाने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने घर बैठे ही लोगों के लिए राशन कार्ड बनवाने की सुविधा प्रदान की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की। राशन कार्ड बनाने की सुविधा भी मितान योजना में शामिल करने का फैसला किया गया है। 14545 पर डायल करते ही प्रतिनिधि मितान आपके घर पहुंचेगा और फिर जरूरी दस्तावेज लेने के बाद आपका राशन कार्ड आपके घर पर ही दे दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश के 14 नगर निगमों में शुरू किए गए मितान योजना में राशन कार्ड बनाने के लिए लोगों को टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होगा। इसी नंबर पर मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बनाने की सुविधा भी घर बैठे मिलती है। छत्तीसगढ़ में 24 खेलो इंडिया सेंटर की मंजूरी मिल चुकी है। खेल संचालनालय और साई के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। सेंटर बनने की वजह से कई ऐसे नए खिलाड़ी हैं जिनकी प्रतिभा अब उभर कर सामने आ सकती है। छत्तीसगढ़ के 24 खेलो इंडिया सेंटर के लिए खेल संचालनालय और साई के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। प्रदेश के खेल विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण ने 24 जिलों में विभिन्न खेलों के लिए 24 खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति 3 चरणों में दी है। खेल संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा और भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक विष्णु सुधाकर ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में नारायणपुर में मल्लखंब, इसके अलावा बीजापुर में तीरंदाजी, सिवतरई बिलासपुर में तीरंदाजी, गरियाबंद में वॉलीबॉल और सरगुजा में फुटबॉल, जसपुर में और राजनांदगांव में हॉकी सेंटर की स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए प्रत्येक सेंटर को 7 लाख रुपए जारी किए गए थे, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी साई को भेज दिया गया है। इन 7 सेंटरों के लिए 3 लाख प्रति सेंटर द्वारा साई द्वारा जारी किया जाना अभी बाकी है। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी से कई मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर है, जहां आज के दिन आयोजित नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। दिल्ली में दिन भर होने वाली इस बैठक के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक में 5वें नंबर पर सभा को संबोधित करेंगे। इसमें प्रदेश भर की साल भर की उपलब्धियों के साथ भविष्य की प्लानिंग और केंद्र में लंबित योजनाओं की मंजूरी के लिए बातचीत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 12 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं, जिनमें अभिषेक पल्लव कबीरधाम, सुलभ सिन्हा दुर्ग को संभालेंगे, जबकि जो पूरी लिस्ट यहां पर जारी की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 15 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इनमें 12 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। वहीं दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव को कबीरधाम जिले की कमान सौंपी गई है। सूरजपुर एसपी रामकृष्ण साहू को सेनानी 13वीं बटालियन कोरबा भेजा गया है। आई कल्याण सेला को बेमेतरा से सूरजपुर का एसपी बनाया गया है। वहीं कांकेर के एसपी रहे सलभ सिन्हा को दुर्ग का जिम्मा सौंपा गया है। इसी तरह बलरामपुर एसपी मोहित गर्ग को हटाकर सेनानी 19वीं बटालियन जगदलपुर भेजा गया है।
निर्वाचन आयोग ने डेटा तैयार किया है, डेटा मांगा है छत्तीसगढ़ सरकार से, जहां छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहां 21 दिव्यांगता पर जनगणना हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पार्किंसन, बोनापन जैसी कुल मिलाकर 21 प्रकार की दिव्यांगताओं पर दिव्यांगों की गणना की गई है। इसके पहले साल 2011 में हुई जनगणना में सिर्फ 7 प्रकार की दिव्यांगता ही शामिल की गई थी। इसका असर ये हुआ है कि प्रदेश में दिव्यांगों की संख्या 1,46,000 से बढ़कर अब 7,70,000 हो गई है। दरअसल समाज कल्याण विभाग का कहना है कि इन सभी दिव्यांगों को सरकारी लाभ मिलेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार राज्य सरकार ने दिव्यांगों की गणना की है। इसके पहले भी कई प्रयास किए गए लेकिन ये सफल नहीं रहे। इसके अलावा साल 2011 की बात करें तो जनगणना के अनुसार प्रदेश में 6,24,000 दिव्यांग थे। ऐसे में समाज कल्याण विभाग पिछले 6 महीने से एक घर में जाकर दिव्यांगों की गणना कर रहा था। और अब खबर आ रही है धमतरी से, जहां पर जो है खेतों में भीषण आग लग गई, जिसको बुझाने के लिए किसान जद्दोजहद करते नजर आए। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से बड़ी खबर, जहां खेतों में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस भीषण आग की चपेट में खड़े फसल ना आ जाए, इसके लिए किसान आग को बुझाने में जुट गए। वहीं किसानों ने दमकलों को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि धमतरी के दानीटोला नहर से कोलियारी खड़ेंद्रा रोड तक खेतों में आग लगी है। वीडियो में देख सकते हैं, जहां तक नजर आ रही है वहां तक आग फैल गई है। किसान अपने खड़े फसल को लेकर के चिंतित नजर आ रहे हैं। और अब खबर मोबाइल के लिए डैम से 21 लाख लीटर पानी निकालने को लेकर, जहां फूड इंस्पेक्टर ने 4 दिनों तक जो है एक पंप के माध्यम से 21 लाख लीटर पानी को खाली करा दिया। इससे 1500 एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक अफसर ने 1.5 लाख रुपए के मोबाइल फोन के लिए डैम का 21 लाख लीटर पानी बहा दिया। मामला सामने आने के बाद से कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने उसे निलंबित कर दिया है। इधर जल संसाधन विभाग के एसडीओ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इनसे 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। ये मामला 21 मई का है, जहां फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास दोस्तों के साथ परलकोट बांध गए हुए थे। पार्टी मनाने के दौरान उनका 1.5 लाख रुपए का मोबाइल फोन पानी में जा गिरा और अगले दिन सुबह आसपास के ग्रामीणों और गोताखोरों से मोबाइल की खोज कराई गई। लेकिन जब मोबाइल फोन नहीं मिला तो 4 दिनों तक पंप के जरिए डैम का पानी 24 घंटे तक सुखाया गया। इससे 1,500 एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती थी। इस पूरी मशक्कत के बाद राजेश का मोबाइल मिल गया। एक बड़ी खबर रायपुर एयरपोर्ट से, जहां हवाई यात्री 10% तक बढ़ चुके हैं और अब जल्द ही रायपुर से एक नई फ्लाइट की शुरुआत हो सकती है। दरअसल स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से हवाई यात्रा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में फ्लाइट की संख्या लगातार कम हो रही है। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल 2023 में 1484 फ्लाइटों के जरिए कुल 1,99,546 यात्रियों ने यात्रा की और अब इसी अवधि में 2022 के दौरान 1694 फ्लाइटों के माध्यम से 1,81,073 यात्रियों ने हवाई यात्रा की थी। इनमें फ्लाइट की संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा 14% की कमी आई, लेकिन यात्रियों की संख्या तकरीबन 10.5% तक बढ़ गया और इसे ही देखते हुए विमानन कंपनियों के द्वारा नई फ्लाइट चलाने पर विचार किया जा रहा है। जल्दी मुंबई के लिए चौथी फ्लाइट शुरू होगी और इस मार्ग पर अब तक इंडिगो एयरलाइंस की 3 फ्लाइटों का संचालन किया जाता है जो मुंबई को जाती है। पहला संभागीय सम्मेलन बस्तर से शुरू होगा। 27 मई को दिल्ली में चुनावी रोड मैप, फिर 2 जून को जो है बस्तर में कांग्रेस सम्मेलन करने वाली है। छत्तीसगढ़ की आदिवासी सीटें किसी भी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए काफी अहम मानी जाती है और ऐसे में बस्तर की 12 विधानसभा सीटें अभी कांग्रेस के कब्जे में हैं और इसी को लेकर बरकरार रखने की मांग को लेकर कांग्रेस अपने संभागीय सम्मेलन की शुरुआत बस्तर से ही करने जा रही है। पहले ये सम्मेलन 26 मई को आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन दिल्ली में होने वाली बैठक की तिथि बदल जाने के कारण बस्तर के सम्मेलन की तिथि भी परिवर्तित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बस्तर में अब संभागीय सम्मेलन 2 जून को आयोजित किया जाएगा। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास बस्तर की 11 सीटें थी, लेकिन भाजपा विधायक भीमा मंडावी के नक्सली हमले के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी।
और अब महामाया मंदिर परिसर में दारू बकरा पार्टी को लेकर खबर, जहां मंदिर ट्रस्ट ने इसके खिलाफ चिट्ठी लिखी है पुलिस प्रशासन को। खबर बिलासपुर के रतनपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित रतनपुर स्थित महामाया मंदिर परिसर में बकरा दारू पार्टी की खबर पर मंदिर ट्रस्ट ने त्वरित एक्शन लिया। सिद्ध शक्तिपीठ श्री महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक न्यासी ने रतनपुर थाना प्रभारी को कार्यवाही के लिए चिट्ठी लिखी है। ट्रस्ट ने अपने पत्र में लिखा है कि वीआईपी पार्किंग ग्राउंड में मांसाहार करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाए। भारतीय पुरातत्व संरक्षित कंठी देवल मंदिर स्थित महामाया कुंड के समीप अज्ञात दर्शनार्थियों द्वारा मांस और मछली खाकर के छोड़ी गई हड्डी और जूठा पत्थर डिस्पोजल सामग्री ने आम लोगों की श्रद्धा और भावना को ठेस पहुंचाया है। अनैतिक कार्य करने वाले अज्ञात दर्शनार्थियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने की अपील पत्र के माध्यम से की गई है। धर्मांतरित परिवार के खेत में अगर काम करेंगे तो दंडित किया जाएगा। ईसाइयों को शव दफनाने के लिए जमीन नहीं देंगे। ग्राम सभा में ये सभी सख्त निर्णय लिए गए। दरअसल खबर जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर से, जहां एक गांव में ईसाइयों को मृत व्यक्ति के शव को दफनाने को नहीं दिया जाएगा, न ही उनसे किसी भी तरह का संपर्क रखा जाएगा। यदि कोई आदिवासी धर्मांतरित परिवार के खेत या घर में काम करता पाया जाता है तो उस पर 5,551 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। इसी के अलावा गाँव की सीमा के भीतर आदिवासी समुदाय के अलावा कोई भी अन्य धार्मिक कार्यक्रम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेगा। दरअसल तोकापाल ब्लॉक के बड़े आरापुर गांव के ग्रामीणों ने 23 मई को ग्राम सभा का आयोजन किया था और इस ग्राम सभा में कुल 17 बिंदुओं पर सख्त निर्णय किया गया, जिसमें ये सभी शामिल है। जेसीसीजे कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत कार्यालय का घेराव किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर घेराव किया गया। रैली निकाल करके जमकर नारेबाजी की गई। मुंगेली जिला के लोरमी नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में हितग्राही भी शामिल रहे। लोरमी नगर पंचायत में रहने वाले सभी 15 वार्डों के गरीब तबके के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाए जा रहे हैं और इसी योजना में अधिकारी और बिचौलिए भी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कई हितग्राही 3 साल से अपने पैसों का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ के खातों में दूसरी किस्त नहीं आने की वजह से उनके आधे अधूरे घर में रहने को मजबूर हैं। और अब 1 महीने के बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, लेकिन पैसों के अभाव में कई हितग्राही अपने मकान की छत की ढलाई तक नहीं करवा पा रहे हैं, जिनको लेकर ये निगम कार्यालय का घेराव किया गया। मच्छरदानी लेकर के निगम दफ्तर का घेराव करने पहुंचे लोग पूर्व मंत्री मूरत अफसरों से भिड़े। कहा पट्टा क्यों नहीं दे रहे हैं। 1 महीने में व्यवस्था सुधारने का भी अल्टीमेटम जारी किया गया। दरअसल शहरी अव्यवस्थाओं के खिलाफ पूर्व मंत्री राजेश मूरत ने अपना आंदोलन जारी रखा। स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने नगर निगम के दफ्तर जोन 7 का घेराव कर दिया। इसके पहले गुरुवार को भी वे अन्य जोन दफ्तरों का घेराव करने निकले थे। राजेश मूरत ने अफसरों को लोगों के साथ घेरा और 1 महीने का अल्टीमेटम दिया। कहा यदि लोगों की शिकायतें दूर नहीं की गई तो फिर से रायपुर की जनता को बड़ी तादाद में लेकर सड़कों पर उतरेंगे। इधर अग्रसेन चौक के पास स्थित निगम कार्यालय को स्थानीय लोगों, भाजपा कार्यकर्ताओं और नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने घेरा। सभी की अगुवाई कर रहे राजेश मूरत को पुलिस ने धक्का मुक्की करते हुए रोकने का प्रयास किया। भीड़ नहीं मानी। निगम कार्यालय के सामने लगे बैरिकेडिंग को तोड़कर लोग भीतर जा घुसे। मुआवजा दिया तो नक्सली ले लेंगे और अगर नौकरी दी तो नक्सलियों के द्वारा मार दिया जाएगा। ये बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिलगेर पर हुए ग्रामीणों से गोपनीय बातें में कही। दरअसल 1 करोड़ देने की यहां पर मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सिलगेर गोलीकांड को 2 साल पूरे हो गए हैं। पिछले 2 सालों से इलाके के लोग मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और मामले की जाँच करने की मांग कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मामले को लेकर अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि इलाके के ग्रामीणों से हमारी बातचीत हो गई है। अगर हम मुआवजा की राशि उन्हें दे देते हैं तो नक्सली ले लेंगे और अगर नौकरी देते हैं तो उन्हें मार देंगे। कुछ और भी बातें हमारे बीच हुई हैं, लेकिन वह गोपनीय हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक उस घटना के बाद सांसद दीपक बैज, विधायक विक्रम मंडावी समेत अन्य नेताओं की एक जांच टीम मैंने मौके पर भेजा था। वहां के लोगों से बातचीत भी किए थे। उन्होंने हमारी सारी मांगे मानी, सामने रखी। जिसके बाद सिलगेर आंदोलन का जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें मैंने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री निवास बुलाया था। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी, आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मौजूदगी में मैंने 3 घंटे तक बैठक भी ली थी। ये सभी बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिलगेर गोलीकांड पर हुए आंदोलन को लेकर के कही हुई है।
और अब खबर नोटबंदी की मार नक्सलियों पर पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि लाखों रुपए के नोट लेकर के बैंक जो नक्सल समर्थक पहुंचते नजर आ रहे हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पुलिस ने लाखों रुपए समेत 2 नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल दोनों नक्सली 2000 रुपए के नोट बदलने बैंक पहुंचे थे। उनके पास से 2000 के नोट के 6 लाख रुपए थे और इसी दौरान पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। बता दें कि 2000 के नोटबंदी के बाद बड़ी संख्या में लोग पैसे जमा करने बैंक पहुंच रहे हैं। वहीं बीते दिन भी 2000 के नोटों को लेकर 6 लाख रुपयों के साथ 2 नक्सली बैंक में रकम जमा करने पहुंचे और इसी दौरान थाना बीजापुर और डीआरजी के जवानों ने इन्हें धर दबोचा। खैर दोस्तों, खबरों में लगातार बने रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना बिना किसी रुकावट हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।